लक्ष्मण गिलुआ और चाईबासा से बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा के इस पिछले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी को लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था और काफी दिनों तक वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, लेकिन इस हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद और जेएमएम के गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी, जिसके बाद लक्ष्मण गिलुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चाईबासा से बीजेपी के सांसद भी रहे हैं लक्ष्मण गिलुआ और कोरोना से उनकी मौत की खबर मिल रही है। लक्ष्मण गिलुआ ने पहली बार 1999 में संसदीय चुनाव में उतरे थे और कांग्रेस के विजय सिंह सोई को उन्होंने हराया था। वे बिहार और झारखंड जब संयुक्त था उस वक्त विधायक भी रहे हैं लक्ष्मण गिलुआ और उनकी मौत, उनका निधन एक बड़ी क्षति राज्य के लिए, राजनीति के लिए। दो 2009 में झारखंड विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे लक्ष्मण गिलुआ। आपको बता दें उन्हें 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। विधायक वो चुने गए थे। 1999 में फिर वो सिंहभूम निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए चुना गया था, उन्हें सांसद बने थे वहां से लक्ष्मण गिलुआ। 2009 में झारखंड विधानसभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2014 में लोकसभा के लिए उन्हें फिर से चुना गया था। लक्ष्मण गिलुआ को सांसद बने थे 2014 में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। प्रभात, खबर मिल रही है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का कोरोना से निधन हो गया, क्या पूरी जानकारी है? जी देखिए आसिया, ये कोरोना से संक्रमित है। पिछले 4 दिनों से टाटा मोटर्स के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और बीती रात उनकी देहांत हो गई, उनकी मौत हो गई। और जिस तरीके से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया है वो आप समझ सकती हैं कि कैसे कैसे लोग हमारे बीच से चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का जो काल चल रहा है बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरीके से ये मौत हुई है लक्ष्मण गिलुआ की, उसके बाद पूरे पार्टी के में एक शोक की लहर है। और जो पार्टी के प्रवक्ता है कुणाल सारंगी ने हमें दूरभाष में सूचना दी कि उनकी देहांत बीते रात हो गई और उनकी शव को अभी फिलहाल टाटा मोटर्स के मोर्चे में रखा गया। उनके परिजन आएंगे तो फिर उसे सीकेपी ले जाया जाएगा, जहाँ उनका कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी आशिया। अब प्रभात, ये भी खबर मिल रही थी कि उनके परिवार के भी कई लोग संक्रमित हैं, क्या सभी टीएमएच में एडमिट हैं? नहीं देखिए, परिवार के लोगों का तो नहीं, लेकिन देर रात उनके जो दामाद है और जो उनके पीए हैं लक्ष्मण गिलुआ के, वो वहाँ मौजूद थे। और जो परिवार के लोग हैं वो सीकेपी में है। तो जो कुछ लोग हैं आइसोलेट हुए हैं और कुछ हॉस्पिटल में भर्ती है। तो अभी जो धीरे धीरे जो अन्य परिवार के लोग हैं उनकी स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो कोविड जिस तरीके से कहर बरपा रहा है आशिया, देखिए सोचने वाली बात है। लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। हम न्यूज़ 11 हर दिन हर वक्त ये लोगों से आग्रह करता, हाथ जोड़ के भी आग्रह कर रहा है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा घर पे रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आप देखिए कि वो चाईबासा से आगे उनका इलाज चल रहा था टाटा मोटर्स में पिछले 4 दिनों से, और उनकी कल देर रात मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं भाजपा में एक शोक की लहर है। बिल्कुल प्रभात, चाईबासा के इलाके में जो उनका प्रभाव था, जो असर था, बीजेपी के लिए बड़ी क्षति आप देख रहे हैं? बिल्कुल ये मान सकते हैं आसिया, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। और पहले पूर्व सांसद रह चुके हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी को संगठित करने में खासकर अगर हम कोल्हान में बोले तो उनका काफी योगदान रहा है, क्योंकि ये जो कोल्हान का क्षेत्र कहा जाता है ये आदिवासी बेल्ट है और उस क्षेत्र से ज्यादा विधायक जो है या सांसद कहें तो अन्य पार्टियों से आते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो कोल्हान में अगर हम बोले कि पार्टी का झंडा बुलंद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और काफी दिनों तक भाजपा से जुड़े रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, एक बार विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बड़ी क्षति है पार्टी के लिए और खासकर कोल्हान के क्षेत्र के लिए।
चलिए, शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी क्षति ये राज्य के लिए भी, बीजेपी और राजनीति के लिए भी। पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना संक्रमित थे वो और 4 दिनों से इलाजरत थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।